हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, समृद्धि आईएएस के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत सर, आपको ये जो पार्क दिखाई दे रहा है, इसमें डेली सुबह में ग्रुप डिस्कशन होता है। तो उसी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आज सर से जानेंगे भारत में जो राजनीतिक पतन हुआ है उसके बारे में सर बताएंगे, जो बीपीएससी 17वीं के लिए इंपॉर्टेंट होगा और बीपीएससी टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सर से जानेंगे। चलिए, तो जैसे कि कुछ पहले के वीडियोज़ में मैंने बताया था कि भारत में राजनीतिक पतन जब हुआ उसके बाद ही आधुनिक भारत का प्रारंभ हुआ और अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए। तो राजनीतिक पतन, पॉलिटिकल डाउनफॉल का मतलब क्या होता है? राजनीतिक पतन का मतलब होता है कि चल रही शासन व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो कोई व्यवस्था जो पीछे से चल रही थी, राजनीतिक व्यवस्था, वो पूरी तरह से ख़त्म हुई होगी, तभी तो एक नई व्यवस्था स्थापित हुई ना, क्योंकि हम गुलाम बने। 23 जून 1757 बैटल ऑफ पलासी का युद्ध हुआ बंगाल में, और उस पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और सिराजुद्दौला की हत्या करके बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया, और वहीं से भारत की गुलामी की परिस्थितियां शुरू हो गई। तो इससे पहले क्या हुआ था भारत में? आखिर कौन सी परिस्थितियां बनी कि भारत का पॉलिटिकल डाउनफॉल हुआ, भारत का राजनीतिक पतन हुआ? तो पॉलिटिकल डाउनफॉल हुआ उत्तर मुगल शासक, है ना। उत्तर मुगल शासक की अगर मैं बात करूं तो उत्तर मुगल शासक जो है वो भारत में राजनीतिक पतन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी थे। देखिए, अगर हम मुगल शासकों की बात करें तो मुगल शासक में सबसे पहले आता है बाबर, उसके बाद आता है हुमायूं के बाद आता है अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। ये सारे जो हैं वो मजबूत मुगल शासक हैं। और इनके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखते हैं कि बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, मुहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय जफर, जो 1857 के क्रांति में नेतृत्व किए थे। ये सब उत्तर मुगल शासक है। औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक है ये उत्तर मुगल शासक है, और ये सभी उत्तर मुगल शासक अपने आप में काफ़ी कमज़ोर थे। इसमें एकमात्र शासक बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम, जिसके बारे में इतिहासकार सर सिडनी ओवन कहता है कि एकमात्र मुगल शासक जिसके बारे में हम कुछ अच्छा कह सकते हैं, कुछ अच्छा लिख सकते हैं, तो वह बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम एक ठीक ठाक शासक था जो औरंगजेब का बेटा था। उसका मूल नाम मुअज्जम था, है ना, मूल नाम मुअज्जम था, और बहादुर शाह प्रथम के नाम से उसको शासक बना था, मुगल बादशाह बना था। हालांकि उसकी आयु उसमें 65 वर्ष की हो गई थी, और उसका एक और नाम था साहेब बेखबर। बहादुर शाह फर्स्ट को कहते थे साहेब बेखबर, और उसे साहेब बेखबर का नाम किसने दिया था? तो खफी खान ने दिया था। तो इसके बाद के जितने उत्तर मुगल शासक हुए सब के सब कमज़ोर और लाचार हुए। और अंग्रेज़ों को आप देखेंगे या पोर्टुगीज़ को देखेंगे, अंग्रेज़ कब आए थे भारत में? अंग्रेज़ 1600 में ही भारत आ गए थे। पुर्तगीज कब आए थे? पुर्तगीज तो 1498 में ही, वास्को डी गामा ने 1498 में ही भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज कर दी थी, है ना। इसके अलावा आप डच को देखेंगे, डच 1595 में ही इंडिया आ गए थे, है ना। फ्रांसीसी 1664 में भारत आए। तो ये सब लोग बहुत पहले भारत आ गए थे, लेकिन भारत में शासन नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सब लोग जब भारत आए तो भारत में एक मजबूत शासन तंत्र था, यानी कि जब ये लोग भारत आए तब भारत का राजनीतिक पतन नहीं हुआ था। लेकिन जब औरंगजेब मर गया 1707 में, तो औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह आए वो सब के सब कमज़ोर और सब के सब अपने आप में ही लाचार थे, और उनकी कमजोरी, उनकी जो लाचारी थी, उसी का फ़ायदा उठाई बाहरी कंपनियों ने, और उसी का फ़ायदा उठा करके उन्होंने भारत को गुलाम बना दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लिंक समझ पा रहे होंगे कि भारत में पॉलिटिकल डाउनफॉल का क्या मतलब है। मुगल शासन का कमज़ोर हो जाना, और मुगल शासन के कमज़ोर होने के बाद मुगलों की जगह पर कोई भारतीय शक्ति ताकतवर बन के उभरी ही नहीं। एक शक्ति थी, मराठा से ये उम्मीद था कि मुगल का जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मराठों का शक्ति हमें, शासन हमें मिलेगा, और संभव रहेगा कि मराठा भारत को रूल करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई? मराठा जब आए तो मराठों में एक युद्ध लड़ा 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध कहाँ हुआ था? वर्तमान का जो हरियाणा में जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत के अंदर में युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, इससे मराठे और अहमद शाह अब्दाली ने मिल करके इस लड़ाई को लड़ा था। और इन दोनों लोगों ने इसमें, ये जब युद्ध हुआ तो इसमें अहमद शाह अब्दाली ने निर्णायक रूप से मराठों को हरा दिया, मराठों को पराजित कर दिया। अब मराठे पराजित हो गए, मराठे हार गए। उधर 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के बादशाह को हरा दिया, बंगाल के नवाब को हरा दिया, सिराजुद्दौला को हरा के उसको मार दिया और बंगाल को कंट्रोल में ले लिया। अपने हिसाब का मुगल नवाब बना दिया मीर जाफर को।
1757 से 1760। आप देखिए बंगाल का नवाब कौन था, मिर्जाफर था। फिर 60 से लेकर 63 कौन था, मीर कासिम था। तो जैसे ही वो बंगाल में नवाब कौन बनेगा ये डिसाइड कौन करने लगा, ये डिसाइड अंग्रेज करने लगे। तो ये क्या क्यों था, ये था भारत का राजनीतिक पतन, और इसी राजनीतिक पतन का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेज जो है सो इसमें ये हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि भारत का राजनीतिक पतन कैसे होता है और कैसे बाहरी कंपनियों ने शासन किया। कंपनियां आई बहुत पहले थी लेकिन भारत में शासन नहीं कर रही थी, केवल व्यापार कर रही थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनियों ने भारत में जो है सो शासन के बारे में सोचा। और मैं एक बात और आपको महत्वपूर्ण बताऊं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले हस्तक्षेप किसने किया था, तो फ्रांस की कंपनी ने किया था 1742 ईस्वी में, जब फ्रांस का गवर्नर डुप्ले भारत आया था। डुप्ले ने पहले राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया था, उसके बाद ब्रिटेन भी करना शुरू कर दिया, और ये दोनों की रिवॉल्यूशन शुरू हुई कि भारत में कौन अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। इसमें आगे निकल गया ब्रिटेन, और ब्रिटेन क्यों आगे निकला ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाई ब्रिटेन क्यों आगे निकला। तो ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस में मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव देने जा रहा हूँ, जिससे कि बीपीएससी मेंस में शॉर्ट आंसर लिखने में भी आपको फायदा होगा, और साथ ही आपको जैसे बड़े आंसर्स के लिए सोचने का आपको मैं व्यू दूंगा। एनालिटिकल अप्रोच पे मैं अपने वीडियोज़ को आपको लाऊंगा, जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि इसके साथ समृद्ध बने रहिए। और वीडियो आपको समझ में आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, मैं रोज़ सुबह में ग्रुप डिस्कशन करा रहा हूँ। जिनको भी ग्रुप डिस्कशन में जुड़ना है वो रोज़ 6 से 6:30 बजे के बीच में आप आ सकते हैं यहाँ पे, और हमारे साथ 1-1.5 घंटा डिस्कशन में बैठ सकते हैं। इस तमाम विद्यार्थी जुड़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में इसके लिए लाभ होगा। धन्यवाद।